बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, कहीं भी शादी होती है तो जो ब्राइडल आउटफिट होता है और ब्राइडल ज्वेलरी होती है, उसका मेकअप होता है, वो अंडर कंसिडरेशन होता है, अंडर डिस्कशन होता है। मगर जो ग्रूम होता है, क्या उसका राइट नहीं है कि उसकी जो ड्रेसिंग है, उसका जो आउटफिट है, उसका जो स्टाइल्स हैं, उसकी ड्रेसिंग के जो कलर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना चाहिए, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस होना चाहिए। सो फ्रेंड, यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे अंबर नाज के जो हस्बैंड हैं, उनकी शादी वाले दिन की जो आउटफिट उन्होंने पहना था उसके बारे में। बेसिकली अंबर नाज के जो हस्बैंड हैं, जब वो दुल्हा बने थे, उन्होंने जो शेरवानी वेयर की थी और उसके ऊपर उसकी मैचिंग का जो खुल्ला था, डेट वॉज लुकिंग एब्सल्युटली स्टर्निंग। फ्रेंड, वैसे तो दूल्हा नॉर्मली एक सिंपल सी ब्लैक शेरवानी पहन लेते हैं या समटाइम कुर्ता पहन लेते हैं, मगर यहाँ पे उन्होंने ऑफ वाइट कलर की जो शेरवानी पहनी हुई थी, वो कलर जो था वो डिसेंट भी था और नो डाउट खूबसूरत भी था। फ्रेंड, ये है कि यहाँ पे अंबर नाज की जो अपना जो जोड़ा था उनका शादी का, वो रेड था। अच्छा, अब नॉर्मली दूल्हा जो होते हैं वो या तो ब्लैक पहन लेते हैं या ग्रे पहन लेते हैं या थोड़ा सा मैरून कलर ले लेते हैं या गोल्डन कलर ले लेते हैं, मगर वो इत्तेफाक से दुल्हन के कपड़ों से उसकी मैचिंग नहीं होती। यहाँ पर क्या हो रहा था कि दूल्हा का जो ड्रेस था उसकी मैचिंग अंबर का जो रेड कलर था उससे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा था। अब मैं बताऊँ कैसे हो रहा था। देखें, जो अंबर ने जो सूट पहना हुआ था, अंबर का जो जोड़ा था उस पर जो गोल्डन काम हुआ था और दूल्हा की जो खुल्ला था उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन काम हुआ था और वो बिल्कुल गोलाई में था। तो ये चीज़ें बड़ा ही ज़बरदस्त कंट्रास्ट में आ रहा था। अच्छा, इसके अलावा जो दूल्हा की जो शेरवानी है उसमें जो कॉलर बना हुआ था, कॉलर के ऊपर भी बाकायदा मेहरून और लाइट गोल्डन कलर, यानी कि जिसको मैं फ़ोन कहूँगी, वो कलर से काम हुआ था। सो फ्रेंड, ये चीज़ दिख रही थी बड़ी अच्छी खूबसूरत सी। अब हमें दिख रहा है कि ठंड भी थी। ठंड में जो मेहरून कलर की उन्होंने शॉल ली हुई थी, उसके साइड पर जो फ़ोन कलर का काम हुआ था वो बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि मेहरून शॉल के ऊपर अगर गोल्डन लेस लगी होती या गोल्डन रिबन लगी होती, दैट लुक ऑकवर्ड, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ी नफासत से उसके साथ ऑफ वाइट या फ़ोन कलर जिसको कह दें उस कलर का रिबन उस पर लगाया हुआ था, तो डिसेंसी भी आ रही थी। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, जो माला पहनी हुई थी दुल्हा ने, वो लग रही थी बहुत ही डिफरेंट। देखें, हमारे स्टार्ट में हमारे जो एंसेस्टर्स गुजरे हैं तो उनमें हमारे बादशाह पहनते थे बड़ी बड़ी मालाएं। अच्छा, वो मालाएं होती थी ज़्यादातर पर्ल्स की या नगों की या मोतियों की या छोटे छोटे पत्थरों की, जो खूबसूरत स्टोन्स होते हैं, मगर वो गोल्ड की नहीं होती थी, क्योंकि गोल्ड जो है मुसलमान आदमियों पे हराम है। तो जैसे जैसे लोगों में ये सेंस आया तो उन्होंने गोल्ड पहनना छोड़ दिया। मगर ये जो माला थी वाइट नहीं थी, ऑफ वाइट और मैरून कलर से जुड़ी हुई बनी हुई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और मैच कर रही थी उनकी शेरवानी से। फ्रेंड, यहाँ पर घड़ी को कैसे भूल जाएं। घड़ी का कलर थोड़ा डिफरेंट था, जो कि डेफिनेटली इनको ससुराल वालों ने उस वक्त पहनाई थी, तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और उससे मैच कर रही थी। तो ओवरऑल अंबर के जो हस्बैंड हैं उन्होंने भी दुल्हन के जो मैचिंग से कहीं भी पीछा नहीं छोड़ा और जो मैरून कलर उनके खुले का था वो अंबर के आउटफिट से बहुत ही मैच कर रहा था। सो फ्रेंड, यहाँ पर तमाम लोग जो इन अनकरीब जो बनने वाले हैं ग्रूम, तो डेफिनेटली उनको भी बहुत अच्छी चीज़ों का आइडिया हो गया है। Friend, if you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.